हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आते हैं। प्रदीप, बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि भाई रहस्यों को उजागर करते हुए एक फिल्म उन्होंने इतनी बढ़िया मेहनत से बनाई, उसको आप लोगों ने चलने नहीं दिया, उसको आप लोगों ने रुकवा दिया और साथ साथ पत्थरबाजी के भी आरोप हो रहे हैं। देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी दुनिया में अगर झूठ का कंपटीशन होगा उसमें नंबर 1 होंगे। आम आदमी पार्टी और आपदा वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी फिल्म के लिए अल्टीमेटली परमिशन पुलिस से लेनी पड़ती है और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को कोई भी कैंपेनिंग का हाया ना करना होता है। जो लोग कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे लॉन्च करने की बात कर रहे थे, आज वो इस बात पे घबरा गए कि खुद जब उनने परमिशन नहीं करी और लॉ को पुलिस ने फॉलो करा तो उस पर इतनी घबराहट क्यों है। भाई बड़ी बात यह राजीव जी कि अरविंद केजरीवाल जी सुबह आते हैं, घोषणा करते हैं और उनको पता है कि वो घोषणाओं पूरा नहीं करने पाते। 10 साल पहले कहा था यमुना साफ करी, घोषणा करी थी, अभी तक नहीं कर पाए। 10 साल पहले कहा था कि भाई कचरे के ढेर से दिल्ली को मुक्त कर देंगे, अभी तक नहीं कर पाए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिल्ली की एमसीडी सरकार आम आदमी पार्टी की आपसे कि भाई पुलिस का इसमें क्या बनता है, पुलिस का इसमें क्या बनता है। हम तो फिर भी दिखाएंगे, हम घर पे दिखाएंगे, हम मोबाइल फोन में दिखाएंगे, हम व्हाट्सएप पर भेजकर दिखाएंगे, लेकिन हम तो दिखाएंगे। वो कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, वहां चद्दर बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं डरा हुआ कौन है राजीव जी। ये रही आज तक की रिपोर्ट 25 सितंबर 2019 को। अरविंद केजरीवाल जी जिनकी मास्टरी झूठ बोलने में है, 25 सितंबर 2019 को ये कहते थे कि भाई दिल्ली के हर किराएदार को मुफ्त बिजली देंगे। अब 2025 में भी आके कहते हैं कि दिल्ली के हर किराएदार को मुफ्त बिजली देंगे, क्योंकि पता है करा ही नहीं है। इनकी एक भी घोषणा जमीन पे लागू नहीं हुई है। 2020 का जो इनका मैनिफेस्टो है, इसको उन्हें वापस से 2025 में बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज आपके शो के जरिए करना चाहता हूं, एक महिला का नाम अगर आम आदमी पार्टी बता दे जिसके खाते में उसने 100 रुपए भी पंजाब में डाले हो, मार्च में दिल्ली में अनाउंसमेंट किया था 100 रुपए भी दिल्ली के अंदर डाले हो, तो माने हम तो 2500 का वादा कर रहे हैं क्योंकि हम करने वाले हैं। इससे आम आदमी पार्टी वाले बौखला चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई महाराष्ट्र में महिलाओं को सम्मान हमने दिया, हरियाणा में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी। क्या आपदा वाले एक भी महिला का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आज जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ये 2013 वाली बात नहीं है, 15 वाली बात नहीं है। उनके झूठ जनता के सामने आ चुके हैं, हर बात पे वो झूठ बोलते हैं। जो वीडियो की भी आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप परवेश वर्मा जी के बीजेपी से मुझे सवाल पूछा जा रहा, आप फ्रीबीज कहते थे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जाता था, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था को क्या आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं? जब आपका जो ये संकल्प पत्र आया है उसमें भी तो आप इतने मुफ्त के ऐलान करें। मैं रिएक्शन लूंगा, अखिलेश जी का रुख करते हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद प्रियंका कक्कड़ भी जुड़ने वाले, कुछ देर बाद उनसे भी जवाब जो है लेंगे। जवाब दे देता हूं राजीव जी, इस पे भी जवाब दे देता हूं। चलिए 30 सेकंड जल्दी जवाब दे देता हूं मैं, इस पे भी जवाब दे देता हूं। अगर आपने पूछा मैं इस पे भी जवाब बिल्कुल 20 सेकंड्स में। भाई 2022 के अंदर हम प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा था, उनके साथ में कहा था कि ये लोग हाईवेज नहीं बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते। इन लोगों ने तो रेवेन्यू डेफिसिट में दिल्ली को लाके छोड़ दिया। हम तो महाराष्ट्र के अंदर जीएसडीपी को 3.4% से नीचे रखे, 11 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इनके जैसे नहीं है। वापस से राजीव जी, एक महिला का नाम अगर आपके शो पे बता देंगे जिसके खाते में 100 रुपए भी डाले, हम बता दें हम 2500 का वादा किया है, देकर रहेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक डॉक्यूमेंट्री थी जो बनाई गई थी, उसे रिलीज करने से रोक दिया गया। क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रहस्य उजागर होते हैं या फिर जांच से होते हैं और कोर्ट तय करेगा? राजीव जी देखिए, जो दोनों है ना दिल्ली वाले, दोनों, एक बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, चुनाव में इन लोगों के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है। इन लोगों में गाली देने की और झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है। रोजाना नए नए एंगल से गाली देना और नए नए एंगल से झूठ बोलना, इसकी प्रतियोगिता दिल्ली के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल रही है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है उसे। अब दिन रात कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार याद आ रही है। शीला जी के सत्ता जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया, न मोदी जी की सरकार ने, न केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली में आज क्या है? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न रोजी है, न रोजगार है क्या? नशा है, जाम है, कचरा है,
भ्रष्टाचार है और अपराध है। तो फिर गठबंधन क्यों चाहते थे? इसपे और तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही मुद्दों से डिसाइड कर दिया, देखिए, जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तो लेकिन आप गठबंधन तो चाहते थे। अगर ये सब आरोप हैं, इतना सब है दिल्ली में, तो गठबंधन क्यों चाहते थे आप? देखिए, क्योंकि लोकसभा में मेरे साथ थे तो कोई मुझे आरोप न लगाए, लेकिन ये लोग बेअंदाज आदमी काम भी नहीं करेंगे और चाहेंगे सत्ता में आ जाएं। तो आज ये यथार्थ है कि दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित तो कांग्रेस की सरकार याद आ रही है। उसका कारण भी यही है कि जो जहां पे छोड़ के शीला जी की सरकार गई, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे झुग्गी बस्ती का हो, चाहे रोजी रोजगार का हो, वहां से आगे ये नहीं बढ़ पाए और बस एक दूसरे पे नए नए तरीके से आरोप लगाना, मीडिया में स्पेस पाना और जनता को मेन मुद्दों से भटकाना। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। आज झूठ बोल रहे हैं घर घर जाकर के। ठीक है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लोगों को पता है, रिएक्शन। वो बता रहे हैं कि हमें शीला दीक्षित जैसी सरकार चाहिए। दोनों लोगों ने बड़े लंबे लंबे झूठे वादे किए थे, मोदी जी ने भी किए, सब जवाब ठीक है। अखिलेश जी, एक तो जल्दी से छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी से लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका भी हमारे से जुड़ने वाली है। एक मिनट मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें 10 सेकेंड। देखिए, मोदी जी और इन्होंने दोनों लोगों ने कितने झूठे सब जवाब दिखाए थे। क्या हुआ? कोई अब घर पर लड़ते हैं, मेरा घर 100 करोड़ का, मेरा घर 2700 करोड़ का, मेरा 8,500 का प्लेन, मेरा चार्टर प्लेन, मेरे इतने करोड़ की गाड़ियां, मेरे इतने लाख की गाड़ियां, मेरे इतने करोड़ के पर्दे, मेरे इतने लाख के पर्दे। दिल्ली को नहीं बनाया। ठीक है सर, दोनों लोगों ने अपना अपना घर बनाया, अपना अपना गाड़ी घोड़ा बनाया। अखिलेश जी आगे बात दिल्ली के लोगों को प्रदीप जी, छोटा सा बनाने के लिए रिएक्शन फिर मैं आशुतोष का क्या विरोध करूंगा। प्रदीप 10 सेकंड में बोल रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी। आपके ही ओपनिंग पैकेज के अंदर अजय माकन ने कहा था कि इनके आम आदमी पार्टी के साथ टॉक्स एडवांस स्टेज पे थे और आम आदमी पार्टी और इनमें बात नहीं बन पाई। अखिलेश जी कंप्लीटली झूठ बोल रहे हैं। अजय माकन की बयान को सुनिए। और आज अखिलेश जी आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज आप लोगों ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने आज राष्ट्रगान पे खड़े तक नहीं हुए, वो राष्ट्रगान के ऊपर खड़े तक नहीं हुए। तो आज आपको देश से माफी मांगनी थी। झूठ बोलना बंद करिए। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने वाले थे आप। आज तक के ओपनिंग पैकेज के अंदर अजय माकन ने बोला है। अरे पहले, अब मुझे समय दीजिए। देखिए, पहले वो मोहन भागवत नामक व्यक्ति पे FIR लिखा हो, अगर राष्ट्रभक्त हो तो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने नौकर अभी यहां छोड़ गए। उनको अंग्रेजों से इतनी हिमायत है कि 1947 की जंग आजादी की आजादी को आजादी नहीं मानते हैं। ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई। अभी आप, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी लोग हैं। प्रियंका, ठीक है अखिलेश जी, मुकदमा लिखा हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भारतवासियों का अपमान कर रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी के पास चलते हुए प्रदीप जी, प्लीज एक तरीका होता है ना डिबेट का। प्लीज एक एक करके बोलेंगे ना सर, मैं आऊंगा ना आपके पास। नहीं अखिलेश जी ये सही नहीं, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका भाई, पुलिस से परमिशन लोगे या नहीं लोगे आप? यही तो कहा जा रहा है कि पुलिस से परमिशन लेते ना, या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी चला देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जब कश्मीर फाइल्स आई थी, आपने कहा था यूट्यूब पर डाल दो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के लिए आपकी हमदर्दी, क्योंकि इसमें आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप दिखाना चाहते हैं बड़े सिनेमा में। प्रियंका जी, सभी को नमस्ते। राजीव जी, प्लीज एक बार अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए फिर से। क्वेश्चन यही है कि बीजेपी कह रही है कि परमिशन तो लोगे ना पुलिस से, बिना परमिशन के आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री आपकी दिखे। कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो कहते हैं यूट्यूब पर डाल दो, और इस बारे में कह रहे हैं कि हम बड़ी फिल्म में जो है बड़े हॉल में दिखाएंगे फिल्म। देखिए, इनकी बातों में मत आइए। ये एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, पत्रकारों के लिए थी, प्रचार नहीं था, कोई इसमें झंडे वोट अपील कुछ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ जब हमारे नेता जेल के अंदर थे, उनको क्या क्या सहना पड़ा। इससे डर रही है भाजपा। ये भाजपा ही एक नंबर के करप्ट लोग हैं, एक नंबर के कायर लोग हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करवाया इनके परवेश वर्मा के गुंडों ने। इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, इनके सांसद तेजस्वी सूर्या, वो भी एक मॉब लीड करके गए थे अरविंद केजरीवाल जी के घर के अटैक पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में आपको याद होगा, हमने 3-4 बार पहले भी बताया कैसे जब वो पदयात्रा के लिए निकले तो उनके ऊपर जितने भी अटैक हुए सब भाजपा के गुंडे थे। आज देखिए, आज वो भी तो लगा रहे हैं कि पैर तोड़ दिया ना प्रवेश वर्मा के समर्थक का। इनके ऊपर
देखिए हमने बोलिए उनको दिखाएं वीडियो। एक नंबर की झूठी है भाजपा, ये जानबूझकर ताकि उनके, आपने देखा परवेश वर्मा इतने बौखलाए हुए हैं, सोने के चेहरे बांट रहे हैं, पैसे